उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मर्यादा तोड़कर किए गए टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को अराजकता और जंगल राज का युवराज बताते हुए उन्हें अपने पिता से मिले संस्कारों का प्रतिफल ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का कारण बताया। शेखपुरा में एक दिवसीय दौरा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाने को प्रयत्नशील है। सिवान में उनकी सभा ऐतिहासिक रही, जहां भारी बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए, जहां उन्होंने बिहार को बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिससे विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में चलाए गए महिला संवाद के दौरान यह बात सामने आई थी कि महिलाओं की आकांक्षा 400 रुपए प्रति माह पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपए करने की थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे 1100 रुपए कर दिया है। इसके अलावा जीविका दीदियों भी आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए उन्हें अब कम ब्याज पर 3 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए तक की राशि देने की घोषणा की है। बिहार विकास के मार्ग पर लगातार गतिशील है। डबल इंजन की सरकार गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगी हुई है। उन्होंने पत्रकारों से पूछे गए प्रश्न के जवाब में बिहार में अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके अपराध में अर्जित सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। राज्य में अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें पकड़कर कानून के हवाले किया जाएगा। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिला संवाद में लोगों का मांग आया, जो उनका डिमांड हुआ, और आज हम लोग महिला संवाद में महिलाओं ने जो विषय को रखा, उस विषय को लेकर के वो लोग पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 400 रुपया मिलता है, 1000 रुपया का उन लोगों का डिमांड हुआ कि कुछ बढ़ा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार एनडीए सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज जीविका दीदी का भी मानदेय बढ़ाने का, उनको भी जो 3 लाख का लोन है 6 लाख 7% इंटरेस्ट भी घटाया गया। इस तरह के कई तरह के जो बिहार के विकास के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत पड़ती है, उस नींव के ईंट को पूरी तरह से गरीबों के हित में निर्णय लेकर वह कदम उठाया गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल आगमन, गरीबों के प्रति उनका जो संकल्प है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार मिलकर साकार कर रही है। ये चारा चोर का पुत्र है। अराजकता और जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले युवराज हैं, जो बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाते थे, जो गरीबों के पैसा को लूटते थे, अलकतरा को पी जाते थे, जमीन जबरदस्ती लिखाने वाले, नियुक्ति का घोटाला करने वाले, ये तमाम तरह की विशेषताओं को उपमा अलंकार से ये सुसज्जित हैं। ये सब विशेषण उनके लिए कम पड़ रहा है। अब उनकी भाषाई मर्यादा जो गिरा है, उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता। सिवान में तो ऐतिहासिक हो गया, इतनी बारिश के बाद इतनी भीड़। ये विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, बदहवास हैं, भाषाई मर्यादा को तोड़ दिए। ऐसे भी पिता का संस्कार पुत्र पर पड़ता है। इनके पिता भी भाषाई मर्यादा कभी नहीं रखे, जोकड़े करके
बिहार को हंसी के पात्र बनाए और उसी खेल में इनके पुत्र भी लग गए। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, देश का सबसे सर्वोच्च शिखर पर संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का भाषा बोलना, ये किसी का दिमागी मानसिक संतुलन सही रहेगा वो नहीं बोलेगा। सर आपका एक बयान, आप देख लें कि अगर जो बलात्कार की घटना घटित हुआ 12 घंटे के अंदर हमने कहा कि इसका परिणाम देंगे और 3 से 4 घंटे में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला करके उसको आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। और हमने तो कहा है कि कोई हत्या और बलात्कार या संज्ञेय अपराधी के संपत्ति को जब्त करने का इनकाउंटर की ज़रूरत पड़े तो इनकाउंटर करे, बुलडोजर से मकान ढाने की ज़रूरत पड़े या उसकी संपत्ति जब्त करने की ज़रूरत पड़े, माफिया हो या अपराधी हो, किसी के साथ कोई कोताही नहीं, सत्ताधारी दल के हो या विपक्ष का हो, ऐसे लोगों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं।